हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ, आज क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, देखेंगे टैरो कार्ड में। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं आप। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ ओपन अप। तो भाई ये कार्ड मैंने लिया नहीं है, बट इस कार्ड में एनर्जीज़ है और बहुत तेज़ एनर्जीज़ आ रही है इस कार्ड में। और इस वक्त पोर्टल भी है, तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एनर्जीज़ है। सडन आया है मेरे सामने ये कार्ड, तो मैं इस कार्ड को ले रही हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे जो कि हो सकता है कि आपके बहुत काम की हो ये बातें, लेकिन क्योंकि इसमें एनर्जीज दिख रही है। एक बात मैं बोलूँ, जिस भी इंसान की ये एनर्जी है, उस पर्सन की फीलिंग्स मुझे सामने से दिखाई दे रही है कि आपका ये जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, ये पर्सन बहुत हो गया होगा कि नो कांटेक्ट है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग के बीच में भले ही बातचीत नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट हो, लेकिन जिस भी इंसान की एनर्जी आई है उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन आज वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। ओपन अप का कार्ड है और आप यहाँ पर खुद देखिए, लिखा भी है ये। तो वो खुल के आपको अपनी बातों को शेयर करना चाहता है। अभी तक की जितनी भी चीज़ें थी, धोखा, मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी कुछ धोखा हो गया है आपके पर्सन के साथ, और वो धोखा बहुत ज़बरदस्त था। हो सकता है कि किसी ने इनको चीट किया हो, इनको धोखा दिया हो, जिसकी वजह से आज इन्हें समझ आई है और ये कहीं ना कहीं समझे हैं आपके रिश्ते को, आपकी बातों को। इस इंसान के मन में इस वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स ने घर बना लिया है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज बसी हुई है, एनर्जीज ग्रो कर रही है। आई चक्रा पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और ये आई चक्रा यहाँ पर ये भी बता रहा है, आई चक्रा और स्पेशल तौर पर क्राउन चक्रा भी यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से एक्टिव दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्रा की एनर्जीज आ रही है कि इस इंसान के मन में या दिमाग में वो सारी बातें खुद ब खुद अंडरस्टैंड करने लगे हैं ये पर्सन, जो कल तक आप इनसे कहना चाह रहे थे, या फिर अभी अगर आपने रिसेंटली कोई मैसेज बाय सोल आपने इनको सेंड किया है, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने इनको सेंड की है, या कुछ इमोशनली इनका नाम आपने लिया है, या इमोशनली तौर पर आप इनको याद कर कर अगर रोए हो लास्ट 3 डेज़ में, अगर ऐसा हुआ है कि लास्ट 3 डेज़ में आप इनको याद करके यदि रोए हो, इनको याद करके आपने बहुत कुछ सोचा हो, इमोशनल एनर्जीज़ अगर आपने इनको सेंड की थी, या इनके बारे में बहुत अधिक आपने सोचा था, तो यहाँ पर इनको ये मैसेज रिसीव हो चुका है। क्राउन चक्रा पूरी तरीके से इनका इस वक्त एक्टिव दिख रहा है। थर्ड आई चक्रा, इस वक्त मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें इन्होंने वो सब चीज़ों को जान लिया है कि कौन ऐसा है व्यक्ति जो इनके और आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, और थर्ड पार्टी की सच्चाई को भी ये पर्सन जान चुके हैं। मेल फीमेल कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, रिश्ता इनका आपके साथ कोई भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी ऊर्जाएं मुझे आपके रिश्ते में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक सकारात्मक ऊर्जाएं ग्रो करना स्टार्ट कर दी है, सकारात्मक ऊर्जाओं ने। मैं इस कार्ड को डिफाइन करना चाहूँगी और इनकी बेस पर कुछ और कार्ड भी लेना चाहूँगी।
थर्ड पार्टी की सिचुएशन को एंजल्स बताएं इस वक्त, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के बेस पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जानना चाहते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन, इनके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी है तो उसकी एनर्जीज़ बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, बताएं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, इस वक्त की एनर्जीज़ थर्ड पार्टी की क्या आ रही है। नहीं एनर्जीज़ आ रही हैं, सो सॉरी गाइस। और ये कार्ड निकल कर आया है, ओके ठीक है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज अभी मेरे को रिसीव फ़िलहाल नहीं हुई है। मैं निकालने की कोशिश करूँगी थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को, बट अभी जो एनर्जीज़ आई है रिसेंटली वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ आई हुई है। और थोड़ा वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं, शायद हमें एंजल साइन दे दें तो हम कुछ इन कार्ड्स में देखने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। लेकिन जानेंगे ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही हैं उसके हिसाब से अगर चला जाए तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि शायद जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से सिक्योर हो सकता है, बच सकता है, और आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती है, एनर्जीज आ रही है, ये भी दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग भी का भी साइन है। फ़िलहाल आप इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट मेरे सामने है, 2 नंबर मेरे सामने है, और आप देखो इन नंबर्स को 4 और 4, कितना ज़बरदस्त नंबर आया है आज, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा चमत्कार, इसे मैजिक बोलते हैं, मिरेकल बोलते हैं इसे। हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन की। यह हार्ट चक्रा यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल तौर पर सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आप चल रहे हो बहुत तेज़ी से। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी से उन्होंने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के बारे का जो सच था या थर्ड पार्टी की जो सच्चाई थी वो जान चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन का जो एक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, बहुत लंबे टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। एक लंबा टाइम हो चुका है आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता इस वक्त ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जो कि आपने कभी नहीं सोचा था। इस वक्त आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते में, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इस वक्त की एनर्जीज़ के हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि लास्ट काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से आप इस रिश्ते में हो, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि अभी तक आपको इस रिलेशनशिप में ना ही तो क्लियरिटी मिली है, ना ही कुछ भी आपको। आप कहते ना कि समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लगता है कि अरे इतना कुछ किया लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं हमारा हुआ। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के बेस पर देखें तो आज इस वक्त आपको अगर मैं पूछूं तो कार्ड के हिसाब से आप मुझसे यही बोलोगे कि मैम मैंने अपने इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ दिया है, मुझे कुछ नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, खाली हाथों में। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है मुझे आपका। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि भलाई कुछ भी आपने नहीं पाया हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं कहीं बहुत चीज़ें आपकी मुझे बेटर भी दिख रही हैं। हो सकता है कि जनरल रीडिंग है तो 2 तरह की एनर्जीज़ मिल रही हैं। एक ऐसी जिसमें आपने इस रिलेशनशिप में दिया ही दिया है, या फिर बहुत ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खो दिया सब कुछ, लेकिन आज तक आपको इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं मिला। एक तरफ ये एनर्जीज़ भी है कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आ रही है मुझे आपके पास्ट की, बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसको आप संजो कर रखे हुए हो। आज भी मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है आपके इस रिश्ते की कि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए। पिछले 3 दिन में मैंने आपको बोला कि
लास्ट 3 डेज़ में अगर आपने कोई भी बाई सोल कोई मैनिफेस्ट किया हो, कोई मेडिटेशन किया हो, चाहे आप मेरे पास ही क्यों ना पर्सनल रीडिंग के लिए आए हो और मैंने ही क्यों ना आपके लिए आपका नाम और सारी चीज़ों को जानकर मैंने ही क्यों ना आपके लिए प्रेयर की हो पिछले 3 दिन में, लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ मिल रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, जो आपके पर्सन तक आपकी मैसेजेस को ईश्वर ने पहुँचाया है। हो सकता है कि आपने खुद भी मैनिफेस्ट किया हो या फिर आप मेरे पास आए हो, मैंने आपकी हीलिंग की हो, उसका भी हो सकता है कि एनर्जीज़ हो कि पर्सन की तरफ मैसेज गया है। ठीक है, तो एनर्जीज़ आज की बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन आपको लेकर आज बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज़ में है, मतलब इस इंसान को रह रह कर आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको ये प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं पास्ट से, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 एनर्जीज़ को लेंगे और बॉटम ऑफ द कार्ड। बॉटम ऑफ द कार्ड आपके फ्यूचर को बता रहा है। फ्यूचर में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है जिसमें आप एक दूसरे का साथ निभाने वाले हो, बल्कि आपके पर्सन खुद ही आपके साथ जो है वो अपने रिश्ते को दोबारा से जोड़ने नज़र आ रहे हैं। मुझे फ्यूचर में मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि शायद अलग हटकर है, मतलब कहीं कहीं मुझे आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस करियर में भी दिख रही है, आपके रिश्ते में एक मज़बूत रिश्ता दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आप अपना कंट्री छोड़ के बाहर किसी कंट्री में सेटल हो सकते हो अपने पर्सन के साथ, अगर आपकी प्लानिंग है तो, या फिर आप जिस भी स्टेट में या प्लेस में या जिस भी जगह पर इस वक्त रह रहे हो उससे अलग हटकर भी आप जा सकते हो, किसी और जगह पर अपना प्लान कर सकते हो, अपना घर या अपनी शादी या अपना और इनका फ्यूचर। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन इस वक्त मुझे जो एनर्जीज़ में दिख रहे हैं उसमें मुझे एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चिंताएं सता रही हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी आपके पर्सन दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जीज़ को अगर सही ढंग से देखा जाए और इस एनर्जीज़ को रीड किया जाए तो आगे आने वाला आपका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है आपके रिश्ते का, जिसमें अभी इस वक्त आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तस्वीर आपकी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, कोई भी रंग नहीं है ज़िंदगी में, कोई भी कलर नहीं है, ऐसी बेरिंग अगर आपको लग रहा है अपना रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके बाद भी आपके पर्सन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो जो आगे का समय दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे आपका ब्यूटीफुल भी दिख रहा है, कलरफुल भी दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ में एकदम बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रंग भी बिखरता हुआ दिख रहा है। जैसे कि होता है ना कि समटाइम्स लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि जिधर देखो उधर ही एक सेटिस्फैक्शन दिखाई देता है, क्लियरिटी दिखाई देती है। सेम टू सेम वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी तरीके से आपके पर्सन का एफर्ट्स इसमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप भी एफर्ट्स डालो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन आगे के टाइम में आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक सिंसियर मैच्योर एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा लग रहा है इस वक्त जैसे कि स्वयं ईश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को एक करने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर है बॉटम ऑफ द कार्ड की सच्चाई, और सेकंड कार्ड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है बिलीव एंड सक्सेस, कि आप भरोसा करें, डेफिनेटली आपके रिश्ते में पूरी तरीके से यूनिवर्स जो है वो सफलता देंगे। आप खुद इस कार्ड को देखो, ये कार्ड बॉटम ऑफ द कार्ड के ठीक पीछे था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है वो टूटेगा नहीं। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, रिलेशनशिप के प्रति विश्वास, खुद पर विश्वास है ना,
क्या होता है ना, हमारा विश्वास ही हमें ज़िंदगी में जिताता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप जो चाहते हो वही चीज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ईश्वर उस चीज़ को, पूरी कायनात इस चीज़ को मिलाने में आपके साथ लग जाती है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये ट्रुथनेस दिखाई दे रही है मुझे आपके रिश्ते में। तो अभी यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को ज़रूर चेक करूँगी, क्योंकि मुझे अब एनर्जीज़ मिलना स्टार्ट हो गई हैं और मैं देखूँगी क्या एनर्जीज़ हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये जो 3 कार्ड हमारे पास आए हुए हैं, इन 3 कार्ड्स को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको बोला था जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी कि थर्ड आई चक्र की एनर्जीज़ मुझे आ रही है, और आपने देखा जो एनर्जीज़ मुझे फर्स्ट कार्ड में आ रही थी उस वक्त ये कार्ड नहीं आया था, लेकिन मुझे इस कार्ड में ये एनर्जीज़ आ रही थी कि थर्ड आई चक्र आपके पार्टनर का एक्टिव हो चुका है। वो जान चुके हैं उन सारी सच्चाइयों को, जान चुके हैं उन सारी बातों को जो आप उनसे कहना चाहते थे। यस, वही थर्ड आई चक्र की एनर्जीज अब आई है हमारे पास, जो कि पूरी तरीके से आप यहाँ पर इस चीज़ को रीड भी कर सकते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस वक्त एंजल्स है और हमें गाइड कर रही हैं आपके लिए। तो इस वक्त मैनिफेस्ट कीजिए, आंखें बंद करके नमस्कार कीजिएगा, उन जो शक्तियां हैं, जो एनर्जीज़ हैं, उनको नमन कीजिएगा। तो चलिए अभी और कुछ एनर्जीज़ को यहाँ पर देखा जाए कि क्या एनर्जीज़ हैं ऐसी जो आपकी लाइफ में सकारात्मकता लेकर आ रही हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड भी है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का कार्ड आपको क्या बताने के लिए आया है, जो मैंने आपको ये सारी चीज़ों को बता दिया इस बॉटम ऑफ द कार्ड से, वही चीज़ ये कार्ड बता रहा है। यहाँ पर भी आप मेरिकल देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है। आज की एनर्जीज़ में 4 नंबर, 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। जिन चीज़ों में आप अभी तक विश्वास आपका ख़त्म हो चुका था, पार्टनर की तरफ से नकारात्मकता मिल रही थी, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो जब समटाइम्स जब ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना देते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि इंसान का विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मिल रही है। सो खैर अभी देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी और देखते हैं कि आपके पर्सन को जो थर्ड आई चक्र में एक्टिव एनर्जीज एक्टिव हुई हैं वो क्यों हुई हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो इस वक्त उसकी क्या एनर्जी है। लेकिन इससे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को, खुद की एनर्जीज़ को आपकी चेक करने वाली हूँ। आपकी क्या एनर्जी है। राशियाँ बोलूँगी मैं पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको राशियाँ बोलूँगी, आपके पर्सन की राशियाँ कि क्या है आपके पर्सन की राशियाँ इस वक्त जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर तुला, मकर, वृषभ, मिथुन, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि। यही राशियाँ मुझे, सिर्फ और सिर्फ यही राशियाँ मुझे इस वक्त उदय होती हुई दिखाई दे रही हैं। एनर्जीज मुझे दिख रही है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि पता है, आपके पर्सन की मून साइन यानी, तो आप उससे देख सकते। इफ़ अगर नहीं पता है तो आप फिर नेम से जो राशियाँ बनती हैं आप उनसे देख सकते हैं। उससे भी नहीं पता तो जो एनर्जीज़ मैंने आपको बताई है, जो मैं पास्ट आपको बताती चल रही हूँ, प्रेजेंट में जो आपको बताती चल रही हूँ, इसमें से कुछ एनर्जीज अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त राशियाँ मुझे दिख रही हैं। कुछ मैं अल्फ़ाबेट भी बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत तेज़ी से एंजल मुझे साइन दे रही हैं।
क्योंकि जो भी रीडिंग आती है, जो भी कार्ड्स मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए, सारे के सारे एंजल साइन देती हैं, देन मैं रीड करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहला अल्फ़ाबेट आज जो दिखाई दे रहा है वो सी दिख रहा है। सी, एच, आई, वाई, एल, एन, टी, क्यू, एस, जेड, पी, आर, ए, एन, वाई, वाई, एन और बी। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज। उसके बाद में आप थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ कि क्या है उस थर्ड पार्टी की एनर्जी इस वक्त। तो पहले आपकी एनर्जीज़, और आपसे बोलना चाहूँगी मैं कि यदि आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग करवाना, या फिर आपको लगता है कि मैं रीडिंग देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं एक बारी मैम से भी बात कर लूँ और मैं पूछ लूँ, अच्छी तरीके से क्लियर कर लूँ क्या है आपके लाइफ में, रिश्ते में, क्या है करियर में, रिलेशनशिप में, या फिर जो भी चाहे आप पूछ सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप उस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। मैं अगेन रिपीट करूँगी अपना नंबर 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, प्लीज़ कृपया केवल और केवल मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि मेरी सपोर्टिंग टीम अवेलेबल है और अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपकी एनर्जी। और मैं अगर आपसे पूछूं तो भाई मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई आप अपना इस टाइम पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे मिल रही है कि आप बहुत बहुत देर तक सोते हो, मतलब आप बहुत लेट सोते हो या बहुत रात तक आप जागते रहते हो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है इसमें मुझे कई सारी चीज़ें तो ऐसी भी दिख रही हैं कि जैसे आपको गिल्ट हो रहा है, आपको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके दिमाग में हर वक्त आपका पर्सन रहता है। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हो थर्ड पार्टी कौन है और पूरी तरीके से थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप पर हावी है। और एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है, कई बार सबके लिए नहीं बोलूँगी ये बात, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि थर्ड पार्टी के साथ आपकी बहस हुई है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या कहीं ना कहीं फ़ोन पर किसी तरीके से बात हुई है आपके पर्सन के रिगार्डिंग, या फिर कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी मिल रही है। माइंड में आपके बहुत कुछ चलता रहता है, हर वक्त स्ट्रेस में आप रहते हो, तनाव में रहते हो, हेल्थ इश्यूज़ भी आई थिंक आपको आ रहे हैं। यहाँ पर डेविल ये भी कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपने अपने रिश्ते को, एक प्यार भरे रिलेशनशिप को, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि खो दिया है और आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो अपने पर्सन को। यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी मिल रही है कुछ लोगों की कि भाई अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इस समय कहीं कहीं आपका फोकस नहीं बन पा रहा है करियर की तरफ। हालांकि आप बहुत मेहनती हो और पूरी तरीके से लॉयल हो अपने रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, और जो आपने इच्छा की है वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी टेम्परेंस के कार्ड के साथ। तो यहाँ पर निश्चिंत रहिए, जो भी करियर है आपका या जो तैयारियाँ आप कर रहे हो अपने करियर में, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। एक ब्यूटीफुल करियर, एक ब्यूटीफुल जॉब आपकी पूरी तरीके से आपका
आपको जो है वो इंतज़ार करते हुए कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो। द टावर का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इस वक्त कुछ लोगों की एनर्जी जो मुझे मिल रही है, आप अपने करियर और अपने रिश्ते दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन सिचुएशन जो है वो फेस कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ की स्थिति आपकी हो रही है। टू ऑफ वेंट्स एंड वेंट्स क्या कह रहा है? टू ऑफ वेंट्स एंड वेंट्स यहाँ पर ये कह रहा है, बट चैरियट के कार्ड के साथ एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स को भी हम ले सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ में आगे के टाइम में जो एनर्जीज आ रही है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा, चैरियट है ना, तो चेंज आएगा, क्योंकि आप इस वक्त परेशान है, निराश है, हताश है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपका भला नहीं चाहते, जो पीठ पीछे मतलब आपकी बुराइयां करते हैं और पीठ पीछे आपके साथ कुछ ऐसा भाव रखते हैं जिनकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में या आपके रिश्ते पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि स्ट्रेस नहीं कीजिएगा, आगे आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा है। आपका जो साथी है, जो आपका पर्सन है, वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चेंज, सिर्फ एक बदलाव ऐसा आएगा आपके रिश्ते में जिससे आपका पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा रिश्ता ही एकदम संभल जाएगा, जो कि टूट चुका है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, रात रात भर सो नहीं रहे हो, एक पछतावा, एक गिल्ट, एक मिस करना, याद आना, बात करने का मन होना, है ना, ये चीज़ें हर वक्त आपके दिमाग में लगी रहती हैं, आप सोचते रहते हो इन चीज़ों को। वेंट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज आपकी हो गई है, नंबर आपको बता ही दिया है। अब मैं देखने जा रही हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है इस वक्त, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी अब मैं देख पाऊँगी, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो एक्टिव है। तो देखते हैं आपके पर्सन और के दिमाग में थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी की एनर्जी इस वक्त क्या है। थोड़ा सा मैं इन कार्ड को साइड कर देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में और थर्ड पार्टी के माइंड में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उसकी एनर्जीज इस वक्त। ओके कहते हैं ना, जो कुछ होना होता है वही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। सच्चाई को, ट्रूनेस को, है ना, आपकी ट्रूनेस, आपकी सच्चाई आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है। डेफिनेटली ये सत्य है। और अगर आप अपनी जगह सही हैं तो फिर सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद ईश्वर आपको शक्ति दे देते हैं, ईश्वर वो शक्ति आपके साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिस पर आपको बिलीव नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर एनर्जीज़ क्या क्या बन रही हैं। देखो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे जो यहाँ पर दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पावरफुल एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को आप देखिएगा, ये इंसान जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया या जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली से, फ्रेंड से, जो कि आपके रिलेशनशिप पर हावी है या जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता मजबूत बने, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहें, आप साथ रहें। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक भय, एक फियर, एक डर है ना। इनकी एनर्जीज़ को देखकर यहाँ पर ये लग रहा है कि इनको डर था कहीं ना कहीं, तभी ये कंट्रोल भी कर रहे थे ये पर्सन या कर रही थी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में ना वापस आ जाए। इनको डर था कि आपका पर्सन, ये जानते थे ये पर्सन कि आपका जो पर्सन है वो आपको लव करता है। ये जानता था ये पर्सन, थर्ड पर्सन ये जानता था कि आपका पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आप ही की तरफ सोचता रहता है। उसके 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि वो आप
आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको हर वक्त याद करते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कई बार आपके पर्सन ने आपसे रियूनियन के बारे में सोचा, कई बार ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने आपको कॉल लगाने के बारे में सोचा, कई बार उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल आया कि उनकी आपके प्रति कितनी जिम्मेदारियां हैं। वेंट्स इवेंट्स है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का डर था थर्ड पार्टी को, डर था थर्ड पर्सन को कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपका पर्सन आपकी लाइफ में चला जाए, उसे खुद ब खुद ख्याल आ जाए आपका। और ऐसा ही हुआ कि जिस चीज़ का डर था थर्ड पर्सन को, वही हुआ कि आपका पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ईश्वर का न्याय है। ये ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में लौट कर आए। तो यहाँ पर मैं यही छोटी सी बात बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को इस बात का डर था कि कहीं आपका पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर ले, या फिर क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहे थे, वो खुद आपसे दूर होने के बाद बहुत ज़्यादा आपको मिस करते थे, याद करते थे, है ना। हर वक्त वो आपका नाम लेते रहते थे, उनके दिमाग में आप चलते रहते थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था कि उन्होंने जो जिम्मेदारियां आपके प्रति थी ना, उनको निभाया नहीं था सही से, तो उन्हें एहसास होता था। इसीलिए वो बार बार आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचते थे, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो थर्ड पार्टी को जिस चीज़ का डर था, है ना, वही चीज़ हुई। आज आपका पर्सन खुद ब खुद आपके लाइफ में आना चाहता है। वेंट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ वो खुद अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। तो थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी वाली आ रही है, और उसको बहुत ज़्यादा वैसा फील हो रहा है कि भाई उसने कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद भी जीत कहीं ना कहीं आपकी हुई, आपके प्यार की हुई, आपके विश्वास की हुई, आपके रिश्ते की हुई। एंड ईश्वर पूरी तरीके से जजमेंट कर रहे हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग डिटेल में जो मैंने आज की है आपके साथ। और अगर आपको लगता है कि आप एक बारी मेरे से बात करके जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्लियरिटी और चाहिए आपको, या फिर बिल्कुल ही आप अपने पर्सन के अपने नेम प्लेस के साथ चाहते हैं जन्म पत्री, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर अगेन नोट कर लीजिएगा, 9540119650। एंड टेक केयर, बाय बाय।